इस पावन धरा पर, जहां पर 5163 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के उस उपदेश का उद्घोष किया जो आने वाले हजारों वर्षों के लिए संपूर्ण मानव जाति का पाथेय हो गया। पाथेय यानी कोई व्यक्ति सफर पर निकलता है तो अपने रास्ते में मुझे क्या क्या काम में आने वाला है वो साथ में लेके चलता है। कुछ खाना भी लेकर चलता है, कुछ कपड़े भी लेके चलता है, कुछ ओढ़ने बिछाने के सामान भी लेके चलता है। इन सबको बोलते हैं पाथेय। मनुष्य जीवन को उच्चतम सफलता पर जीना होगा तो भगवत गीता से बड़ा पाथेय किसी के लिए नहीं हो सकता। और इसलिए पूज्य स्वामी जी ने भगवत गीता का प्रचार ये हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में करने की बात नहीं कही। हम इसको हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में यहाँ पर प्रचारित नहीं करते, वो तो वो है ही, लेकिन इसका जो मौलिक स्वरूप है और इसकी जो मुख्य उपादेयता है वो हिंदू धर्म का ग्रंथ ना होकर मानव जीवन के मूल्यों का ग्रंथ है। जो भगवत गीता को पढ़ते हैं उनके जीवन की जो शांतता है, उनके जीवन की जो प्रसन्नता है, उनके जीवन का जो आनंद है, उनको हर कार्य में करने का जो विजन मिलता है, जो कार्य करने की दृष्टिकोण मिलता है, वो सारा सामान्य लोगों से अलग हो जाता है। और इस बात को लेकर पूज्य स्वामी जी ने गीता परिवार के सब कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि हम लोग एक ही बात को लेकर अपना जीवन जिए, गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। और यही सूत्र वाक्य लेकर आज लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन को जी रहे हैं। वर्ष 2018 में पूज्य स्वामी जी ने हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिविर में उद्घोष दिया। उन्होंने कहा कि हर कर गीता हर घर गीता, यानी हर हाथ में गीता हो और हर घर में गीता हो। यदि हम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, यदि हम चाहते हैं कि विश्व प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े, आज जो स्थिति हम वैश्विक स्थिति देख रहे हैं, दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं, जो अशांति है, लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, अनेक प्रकार के झगड़े, परिवारों का टूटना, इसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से छूट गए, हम गीता के मूल्यों से छूट गए। और इसलिए जब कोरोना में 2020 में गीता परिवार भगवत गीता को अत्यंत सरल रूप में सबके लिए लेकर आया तो सब लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी हो गया। हम लोगों ने जब इसको लॉन्च किया तो रूपा दीदी ने बताया हमें अपेक्षा नहीं कि इतने लोग आएंगे, लेकिन भगवत गीता की भूख कितनी है या उसको प्राप्त करने का लाभ कितना अधिक है ये हमको मालूम पड़ा। वर्ष में 8 बैच हम नए शुरू करते हैं और बिना किसी प्रचार प्रसार के एक भी रुपया खर्च किए ऑर्गेनिकली 50,000 लोग हर बार जुड़ जाते हैं। अभी 13 मार्च को हमारा 46वां बैच आरंभ हुआ और उसमें 80 देशों से 42,000 नए लोग जुड़ गए। अब तक 182 देशों से 15.5 लाख साधक जुड़ गए। पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा एजुकेशनल प्रोग्राम learngita.com बन गया। पूरे विश्व में कोई भी यूनिवर्सिटी 1000 भी क्लास रोज नहीं करती, हम 3000 क्लासेस रोज करते हैं। सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक 33 टाइम स्लॉट्स, मतलब 24 घंटे में 33 ऑप्शंस। ऐसा तो कोई भी ये नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं, एक भी रुपये का फीस नहीं, वेबसाइट पे डोनेशन का बटन भी नहीं, कंप्लीट सेल्फलेस, पूर्णतः निष्काम। इस भावना को लेकर गीता परिवार के 15,000 गीता सेवी दिन रात इस ऑनलाइन कार्यक्रमों का संयोजन करते हैं। आप जब इस कार्यक्रम में पधारेंगे तो जो विशिष्टता मैं बतलाने जा रहा हूँ ये आपने संभवतः कभी भी नहीं देखी हो। कार्यक्रम तो कुरुक्षेत्र की धरा पे होते ही है, ये भगवान श्री कृष्ण की गोंज भूमि है, तो यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो अद्भुतता है, विशिष्टता है, इसका जो डिफरेंशिएशन है, वो आप ये फील करेंगे कि 11 देशों के, 22 राज्यों के और 14 भाषाओं के लोग एकत्र होंगे। यहाँ पर तमिल भाविक होंगे, यहाँ पर तेलुगु भाविक होंगे, यहाँ कन्नड़ भाविक होंगे, यहाँ गुजराती भाविक होंगे, यहाँ मलयालम भाविक होंगे, यहाँ मणिपुरी के लोग होंगे, यहाँ पर आसाम के लोग होंगे, यहाँ पर मारवाड़ी राजस्थान के लोग होंगे, बंगाली बंगाल के लोग होंगे, उड़िया लोग होंगे और इस प्रकार अलग अलग 14 भाषाओं के भाविक यहाँ पर आएंगे